मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा न करूं ये मेरा धर्म। युगों पहले महावीर स्वामी ने कहा था, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावी तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो। आपने थोड़ा सा उर्दू में भी सुना भी। 2600 साल पहले कहा गया ये सूत्र, धम्मो मंगल मुक्तिठम, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा संयम तप। इसमें हम ऐसे कह सकते कि अहिंसा मतलब परोपकार, संयम आत्मनियंत्रण, स्वच्छता, और तप संयमो तवो। तप का मतलब है परहित के लिए तपना, आत्मशुद्धि के लिए तपना। देवाभी तस् पणमंती। और बहुत विचित्र कल्पना की गई। अभी प्रकाश जी ने कहा ना कि बुद्ध और महावीर के काल में बहुत ज्यादा धनिष्ठ समाज था। सर्वथा ऐसा नहीं है। उस समय भी सब तरह के लोग थे। कुछ स्वार्थवाह थे जिनके हाथ में बड़ी संपत्तियां हुआ करती थी। और गौतम बुद्धों की जो मठ की परंपरा प्रारंभ हुई उसका मूल कारण ये रहा कि स्वार्थवाहों के माने बड़े व्यापारियों के नियंत्रण में जैसे वो आ गए और फिर मठ की परंपरा प्रारंभ हुई। महावीर स्वामी जहां तक किसी के नियंत्रण में नहीं आए, उनका जो कठोर साधना का मार्ग था उसी मार्ग पर चलते रहे। इसलिए महावीर स्वामी से संबंधित मठ और चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उस समय भी समाज बड़ा विचित्र स्थिति में था। जबकि आज आप यज्ञ की परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण है, सात्विक यज्ञ। लेकिन उस समय था हिंसक यज्ञों का बोलबाला। हिंसा कहीं भी कभी भी जायज नहीं है। हम किसी को तकलीफ देने के कोई मालिक नहीं है, मालिक कोई और है। हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। पर्यावरण सुरक्षा तभी सही रूप से हो सकती है जब हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति सारी चीजों का अति आवश्यक जितना है उतना ही प्रयोग करें। और बाकी कीड़े मकोड़ों को भी, पशु पंछियों की भी दुख देना एक तरह से पाप ही है। कारण उनमें भी चेतना है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी संवेदना है। कोई मरना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है। अगर हम गाय को लट्ठी मारने आते हैं तो भागती है। ये युवक गाय को दलिया खिलाता है, उसके द्वार पर गायें बछड़े दो चार खड़े ही रहते हैं। और अगर कोई डंडा मारता हो वहां कुत्ता भी खड़ा नहीं होगा, गाय भी खड़ी नहीं होगी। का मतलब है उनमें चेतना है, उनमें प्रेम है, उनमें अपनापन है। इसलिए कहा गया जियो और जीने दो। अहिंसा, संयम। संयम मतलब आत्मनियंत्रण। हमारी इच्छा होती है, जीवा लोलुपता हो सकती है कि ये खाना, ये पीना, ये मौज मस्ती करना, और उसी तरह की प्रवृत्ति की तो हम में और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जानवर की जो कल्पनाएं होती हैं वो सब करने की कोशिश करता है। इंसान अपनी कल्पनाओं पर भी कंट्रोल करता है। नहीं, अगर हमारी सारी प्रवृत्तियां मनमानी हो गई, जो कि अघोर मार्ग में तो मार्ग ही छूट का है, फिर भी उसकी कई अपनी मर्यादाएं हैं। लेकिन एक अच्छे समाज की संरचना के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। आत्मनियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, तब जाकर के एक अच्छा समाज की रचना होती है। अगर अहिंसा नहीं है, संयम नहीं है, तप नहीं है। तप का मतलब है अपने को सुखाना नहीं। हम जो तप कर रहे हैं हमने भगवान के लिए नहीं किया। जैन दर्शन आपने नहीं देखा, बहुत गहराई से देखने लायक है। जहां तक हम सोचते हैं कि अगर गहराई से जैन दर्शन को, जैन धर्म को समझा जाए तो व्यक्ति का जीवन अपने आप परिवर्तित होता है। उसमें बहुत बहुत प्योर बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। जियो और जीने दो तो बहुत फेमस हो गया,
परस्परो पग्रहो जीवा नाम, एक दूसरे का सब सहयोग करो, ये बहुत फेमस बात है। इसी मानस में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। लेकिन जब हम जो तपस्या कर रहे हैं, आपको बता दें, हम किन्हीं भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रहे। सोना जो तप रहा है ना, किसी ग्राहक के लिए नहीं तप रहा है। सोना तप रहा है खुद निखर जाने के लिए, हम तप रहे हैं खुद पवित्र हो जाने के लिए। और तप वो तप जिसमें शांति बनी रहे, सहजता बनी रहे, प्रेम बना रहे। और हमने उपास तो कर लिए और हमें पित्त भड़क गया, हमारी अंतरंग एनर्जी डिस्टर्ब हो गई और हम चिल्लाने लगे, हम गुस्सा कर रहे हैं, तो तप सही तप नहीं है। जैसा कि होता है, कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं कि तपस्या तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब देखो ताव में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, प्रेम की दो बातें भी नहीं बोल सकते। जबकि एक सच्चा सन्यासी, सच्चा तपस्वी प्रेम की गंगा बहाता है, शांति की धारा बहाता है, आत्मीयता से सबको आशीर्वाद देता है। आप कहोगे आपका मतलब क्या है? अगर आप भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रहे, धर्म के लिए नहीं कर रहे, तो किसके लिए? यही अंतर हो रहा है जैन धर्म में। अभी स्वामी जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज जी ईश्वर कर्तृत्व तो नहीं मानते हैं जैसे, तो मेरे को समझ में नहीं आता है। चूंकि ये बहुत अच्छी न्याय की चर्चा है और गंभीरता से चर्चा करने जैसी, ये लोग उसको झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। फिर भी इतना समझें कि प्रभु है, भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, परिपूर्ण है। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं वो दुनिया के किसी जंजाल में नहीं पड़ता है। ये बात सब लोगों को जमती नहीं है। महावीर स्वामी का कहना कि इतना परिपूर्ण खुदा, ये भगवान ईश्वर अगर हमारे तुम्हारे तरह दुनिया के जंजाल में पड़ता है, तो एक तरह से उसका अपना आनंद, उसकी अपनी क्षमता, उसकी अपनी शक्तियां का मतलब है कि उन्हें कुछ कमी है तब कुछ नया कर रहे हैं, जबकि वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा विषय है, अपन बैठ करके इस पर एक आध बार और अच्छी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए तो यही कहना है कि जैसा सुनते थे वैसा हमने देखा भी कि सागवाड़ा जैसे लोग बड़े बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। जरा सी कोई बात होती है, कर्फ्यू लग जाता है, बोले दंगे हो जाएंगे, और यहाँ 36 कौमों के लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पेड़ लगाने की बात अभी इमाम जी ने बहुत अच्छे से आपके सामने रखी। कई सारे प्रसंग हैं जिसमें पैगंबरों ने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए, हमारे ऋषि मुनियों ने कई सारे मार्गदर्शन किए। और जहां तक मेरा चिंतन है कि जितने सारे महापुरुष हुए वो कुछ अच्छाइयां पैदा करने के लिए पैदा हुए थे, और सबों ने कुछ ना कुछ अच्छाइयां दी, और जो अच्छे लोग थे उन्हें अच्छाइयां ली। लेकिन और ऐसे लोग आते गए कि उनने अच्छाइयों को भी बुराइयों में तब्दील कर दिया। बहुत बारीक बात आपने कही। पत्नी ने उपवास कर लिया, आज मुझे खाना नहीं खाना। पति कहता क्यों नहीं खाना? नहीं नहीं, भूख नहीं है। तेरा कोई व्रत है? नहीं नहीं, भूख नहीं है। अरे अम्मा खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे कोई बात हो गई, मेरी कोई गलती हो गई तो बता दे, माफ कर दे। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। आदमी तिल तिल करके और दुखी हो जाता कि यार बात क्या हो गई जो ये खाना नहीं खा रहे। 1000 साल पहले एक बड़े आचार्य हुए अमृत चंद्र, उन्होंने कहा अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति हिंसेति। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेपा। यदि तुम्हारे भीतर कोई विकार पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा हो रहा है, वासना पैदा हो रही है, ये दिगंबर मुनियों के लिए अपने को नियंत्रित करना और अपने आप को परिपक्व बनाना एक बहुत कठिन तपस्या है। ऐसा नहीं कि वस्त्र निकाल दिए और भटकने लगे। नहीं, हम लोग भी बीकॉम पढ़े, शास्त्री पढ़े, दुनिया पढ़े
और जब जाके गुरु चरणों में पहुंचे, उन्हें तपाया, तब जाके मार्ग। और ये बड़ी गंभीर और समझदारी वाला रास्ता है। तो ये भी सताने का एक रूप है, ये भी हिंसा है। धरने पर बैठ गई, श्रीमती जी धरने पर बैठ जाए ना तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। बिना बोले बात मनमाना हो तो भूखे रह जाओ, ये भी एक तरह की हिंसा है। पशु पंछियों को सताना हिंसा है। देखा जाए तो अपने ठगीगिरी करना, मिलावटखोरी करना गैर जिम्मेदाराना हिंसा है। नकली दवाइयां बाजार में बिक रही, बताइए कितना बड़ा छल, कितना बड़ा कपट जनता के साथ। दीपावली का समय आया, मिठाइयों में कुछ भी मिला के बेचा जाएगा। कितनी बड़ी हिंसा की जा रही। भले आप सेठ साहब हो, भले आप ब्राह्मण हो, लेकिन अगर इस तरह से मिलावटखोरी करके सामान बेच रहे हैं तो एक तरह की हिंसा है, पर्यावरण के लिए धोखा है। प्लास्टिक बैन क्यों होना चाहिए? कई सारे कारण बता दिए। इस बात को हम 5 साल पहले से बोल रहे हैं। कई सारे कारण बता दिए कि जमीन में पानी नहीं घुसता है, गाय खा जाती है तो गाय मर जाती है, तो हमने आंखों से देखा। तड़प तड़प के जानवर मर जाते हैं। बड़े अच्छे आप हैं, का खाना बचा, आधी रोटी बची, कल का भात बचा, पॉलीथिन में रखा, सड़क पर डाला। गाय ने सोचा खाने की चीजें, तुम्हारा खाना इतना गया, पॉलीथिन इतनी गई, और रोज रोज खाते खाते उसके पेट में 10 किलो प्लास्टिक जमा हो गई। और प्लास्टिक पचती नहीं है, ना मुंह में आती है, ना बाहर निकलती है। जीव जंतुओं को, पशुओं को तड़प के मरना पड़ता। तो ज्ञानी अकेली धर्म की बात से क्या होगा? हम तो आत्मशुद्धि के लिए निकले हैं। ये सारे साधु संत समाज को जागृति का काम करते हैं और मेरे को भी बहुत अवसर मिलते हैं। हमें तो पांव पांव चलना है सड़क पर, गाड़ी से भी नहीं जाना। और फिर आदिवासी बस्ती हो कि मुस्लिम बस्ती हो कि पिछड़े वर्ग के लोग हों, कैसी भी हो, हमें 8 से 10 किलोमीटर चलना है। अब जो जगह मिल गई वहां ठहरना है। और हम देखते हैं कि लोग तो आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को कई बार दिशा नहीं मिल पाती है, कई बार अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता। स्वामी जी ने अभी कहा कि महाराज जी, जरूरी नहीं कि हम लोगों को कहें तो लोग बदल जाएं। बात ठीक भी है, क्योंकि प्रवचन हो रहे हैं और लोग नहीं बदल रहे। लेकिन ये भी सही है कि हो सकता है कि कोई हमें सुने, हमें चुने, हमारी बात को स्वीकार ले। ये बात पूरी तरह सत्य है कि जब वो बदलना चाहेगा तभी बदलेगा। ये बात 100% सत्य है कि जब आप बदलना चाहो तो ही बदलोगे। लेकिन ये भी थोड़ी तो सत्य है कि अगर आपने हमारी बात झेल ली, हमारी बात का आदर किया और हमारे बताए हुए रास्ते पर चल गए, तो हो सकता है कि लोग अपना जीवन साधु संतों की बातों से बदल लें। धर्म की छोटी सी परिभाषा कहें ना आपको, जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए करें, और जो हम दूसरे के अपने लिए नहीं चाहते हैं वो हम दूसरे के लिए ना करें। यही धर्म की सबसे छोटी परिभाषा है। जो आप चाहते हो वो दूसरे के लिए भी चाहो, ये धर्म है। इच्छसि अप्रणथम जम इच्छा परस धम्मोया, इच्छसि नेच्छसि अपनथम जम नेच्छा परस धम्मोस। तन की शुद्धि भी जरूरी है, मन की शुद्धि भी जरूरी है। उपवास करने से तन की भी शुद्धि होती है, उपवास करने से मन की भी शुद्धि होती है। कैसे होती है? कि शरीर में जो दूसरे दूसरे तरह के जमा तत्व हैं वो निकल जाते हैं। जो विकार बनाने वाली वायु है, पित्त है, कफ है, तो दूसरे तरह के कीटाणु हैं। इस तरह से हमारा मानसिक संतुलन भी बनता है। इसलिए अपने देश के ऋषियों ने उपवास की, तप की, त्याग की परंपरा रखी। मन की बहुत फर्क पड़ता है नहीं, हमारा जो अनुभव, हाँ यही इंद्रियों, हमारा जो भोजन पर कंट्रोल हुआ ना, वो हमने इंद्रियों को मारने के लिए केवल नहीं किया है। ये हमारी अंतरंग में इतनी स्थिरता बनी
हमारा अपने से, अपने आत्मा से इतना जुड़ा हुआ कि जैसे हमें भोजन का ख्याल ही नहीं रहा, जैसे हमारी पराधीनता खत्म हो गई। अभी तक हमें लगता था कि कुछ चाहिए, ये हैबिट है खाने की, और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं, वास्तव में बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं जहां तक सोचता हूं कि आप लोग इतनी बारीक अध्यात्म की बात पकड़ पाए ना पकड़ पाए, बाकी सही तो ये है, ना ये कान हमारे हैं, ना नाक हमारी है, ना ये बॉडी हमारी है। सच में इसके भीतर जो प्योर एनर्जी है, शुद्ध प्योर सॉल है, आत्मा, वही में। और उसकी उपलब्धता के लिए जैसे एक मार्ग समझ लिया कि अघोर, जो चाहिए लो, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, जो चाहिए में तो बहुत चांस हैं इधर उधर चले जाने के, इसलिए तुम अंडर ऑफ कंट्रोल, अपने आप के अंदर आओ, स्वयं के भीतर झुको, स्वयं की पहचान करो, अपने शुद्धात्म तत्व को सब पहचाने, और जीवन में पानी, बिजली, वृक्ष, सब चीज का यथा जितना उचित और योग्य हो उतना ही प्रयोग करें। सच में ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ है, और ना मेरे कुछ साथ जाने वाला। खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ऐसे में सत्कर्म की कमाई, निर्मल भावों की कमाई हमारे साथ जाए, ऐसी मंगल भावना। एक दूसरे की प्रेम के लिए जो एक शेर हमने लास्ट टाइम भी बोला था 5 साल पहले, कि परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। अपने आप को, अपने समाज को संभाल करके सब आगे बढ़ें, सबका साथ, सबका विकास बहुत जरूरी है, सहकार जरूरी है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसको कहा है रामकृष्ण बुद्ध महावीर, हमारे लिए आदर्श है। और जिन सत्पुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ऐसी मंगल भावना। भगवान से यही प्रार्थना है कि पूरा देश और पूरी दुनिया खुश रहे, प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।